Hello friends, welcome to Study Khazana. My name is CA Rahul Jain and I qualified my CA in November 2011. Besides that, I did my LLB, MBA, MCOM and I'm a visiting faculty of ICAI for GST. So dear friends, today we are going to start a new course that is for GST. जैसे कि आप जानते हैं जीएसटी से बहुत लोग परेशान हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो। परेशानी का वजह सिर्फ एक ही है कि आपको नया पढ़ना पड़ रहा है। और ये कोई परेशानी नहीं है, मेरे ख्याल से ये तो एक अच्छी बात है कि आपको नई चीज मिल रही है और ये एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपको, अगर आप चाहें, इसको पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपका स्कोर जो है सीए या सीएमए सीएस जो भी आप कोर्स कर रहे हैं बहुत इंक्रीज कर सकते हैं आप इस सब्जेक्ट से। अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें जीएसटी पढ़ना क्यों है, क्योंकि बिना फायदे के तो हम कुछ करना चाहते नहीं है। तो फायदा क्या है इससे दोस्तों? पहला फायदा ये है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा, इंटर लेवल का, एग्जीक्यूटिव, जो भी आपका एक सीए इंटर या सीएमए इंटर या एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं वो आपका एग्जाम क्लियर होगा इससे। दूसरा फायदा, जो आप जीएसटी यहाँ पे कंसेप्ट डेवलप करेंगे, प्रैक्टिकल चीजें आप इस कोर्स में सीखेंगे, वो एज इट इज आपके काम आने वाली हैं आपकी ट्रेनिंग के अंदर, जो आप ट्रेनिंग करने वाले हैं। क्योंकि हर एक प्रोफेशनल लेवल के कोर्स में अब ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, ऑफिस के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी, आपके बॉसेस के आगे आपके नंबर बनेंगे, तो बहुत सारे बेनिफिट ये वाले हैं। तीसरा जो फायदा है इसका ये है कि सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीएस फाइनल, तीनों लेवल के, इवन जो एलएलबी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अदर प्रोफेशनल कोर्स, सबके फाइनल लेवल पे ये जीएसटी का कोर्स है। तो 3 फायदे आपको मैंने गिनवा दिए और ज्यादातर तो लोग ऐसे होते हैं बिना फायदे के कोई काम करते नहीं है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीएसटी को आज बड़े इंटरेस्टिंग वे में। और हमारा एक कंसेप्ट, स्टडी खजाना का नया कंसेप्ट हमने निकाला है कि हम पहले आपको कंसेप्ट देंगे स्मॉल वीडियो में, फिर क्वेश्चंस, और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि हम वीडियो का साइज कम से कम रखें ताकि आपको लास्ट मोमेंट में अगर कोई टॉपिक आपको दोबारा रिवाइज करना है तो आप उस टॉपिक पे ही क्लिक करके वो रिवाइज कर लें। तो स्टडी खजाना में आपका स्वागत है वंस अगेन, और स्टार्ट करते हैं जीएसटी को। जीएसटी को शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं हम टैक्स का, क्योंकि बेसिकली जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ टैक्स। और दोस्तों आज की क्लास हमारी बहुत बेसिक रहेगी, बहुत ही मैं एज्यूम करूंगा कि आपको टैक्स का टी भी नहीं पता। मैं एज्यूम कर रहा हूं आप अभी आए हैं बिल्कुल इंडस्ट्री में नए, आपने अभी कोर्स ज्वाइन किया है और आप सीए, सीएमए, सीएस जो भी कोर्स कर रहे हैं उसका बिल्कुल फ्रेशियर है आप। मैं ये एज्यूम करके आपको पढ़ाऊंगा और प्रैक्टिकल वे में चलेंगे। तो टैक्स जो है दोस्तों, ये टैक्स किस चिड़िया का नाम है? टैक्स, हम टैक्स पढ़ने जा रहे हैं या टैक्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं? पहले तो ये समझ लो, टैक्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं हम। लोग कहते हैं जी टैक्स पढ़ने जा रहे हैं। टैक्स पढ़ना क्या खास बात है यार? टैक्स तो कैलकुलेटर पे आप निकाल लो ऐसे ही। टैक्स तो आप 11th क्लास में भी निकाल चुके हो, 12th क्लास में भी निकाल चुके हो। टैक्स निकालना काम नहीं है आपका। अब आपका लेवल है एडवांस। अब आपको टैक्स लॉ समझना है कि टैक्स का कानून क्या है। टैक्स निकालने वाला काम पीछे चला गया आपका। अब आप आ जाओ नए एरा में। तो टैक्स लॉ को समझना है हमें, और लॉ की बारीकों को भी समझेंगे कि लॉ कैसे बनाया गया, क्या दिक्कतें आई जीएसटी को लाने के लिए, सारी चीजें समझेंगे हम धीरे धीरे। आज की क्लास, ये वाली जो वीडियो है वो स्पेशली डिवोट रहेगी टैक्स पे कि व्हाट इज रियली अ टैक्स। टैक्स होता क्या है सर? ये दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं, आप क्या बोलेंगे? टैक्स ना एक बर्डन है, एक भार है हमारे ऊपर। टैक्स जो है ना सर, ये एक क्या है कि जो गवर्नमेंट को दिया जाता है, बस वो टैक्स है। क्या हर पेमेंट दी हुई गवर्नमेंट को टैक्स बन जाएगी? नहीं, हर पेमेंट का टैक्स बन जाएगी? आप गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें देते हो। आप जाते हो किसी डिपार्टमेंट में, आपका मान लो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा, आप क्या करते हो? अंडर टेबल कुछ दे देते हो, तो क्या वो टैक्स हो गया? टैक्स की एक टर्म होनी चाहिए, टैक्स की एक डेफिनेशन है जो कि लॉ में लिखी हुई है। वो डेफिनेशन क्या है देखते हैं हमारी नोट से।
मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, ये हमारे जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं बड़े दिल से बहुत ही मेहनत करके बनाए हैं मैंने। ICAI, CMA और CS के तीनों मॉड्यूल को रख के मैंने सामने देखा कि क्या क्या कंटेंट। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मैंने सारे मॉड्यूल के पॉइंट कवर करे हैं। स्पेशली CA मॉड्यूल के जो ICAI मॉड्यूल के जो सारे पॉइंट हैं वो इसमें कवर मिलेंगे आपको। सारी रेगुलर जितने भी अमेंडमेंट हैं, नोटिफिकेशन है, ऑर्डर हैं, सर्कुलर हैं, जितने भी आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है फॉर द नवंबर 18 एंड दिसंबर। सो नवंबर 18 वाले बच्चे और दिसंबर 18 वाले बच्चे बिल्कुल निश्चित हो जाइए। आपके लिए ये समझ लीजिए कि आपको कहीं नहीं जाना, आपको स्टडी मैट को मैंने इतना अच्छे से प्रेजेंट करके अपने नोट्स को बनाया है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बात रही क्वेश्चंस बैंक की या बात रही आपके टेस्ट की, वो भी स्टडी खजाना ने आपके लिए इसके लिए भी बड़ा अच्छा काम करा है कि हमने आपके रेगुलर टेस्ट लेने के लिए स्टडी खजाने की वेबसाइट पर डाल देंगे हम, और वहां से आप अपने टेस्ट दीजिए ईमानदारी से, और आंसर आपको दिए जाएंगे, आंसर भी आपको दिए जाएंगे बट वो सेपरेटली दिए जाएंगे। ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। यू कैन मेल टू अस, हम आपके टेस्ट चेक भी कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट आपको हार्ड वर्क करना है। तो टैक्स क्या होता है दोस्तों? टैक्स होता है फाइनेंशियल मैंडेटरी चार्ज। फाइनेंशियल मैंडेटरी चार्ज, टैक्स, व्हाट इज टैक्स? It is a mandatory financial charge imposed upon a taxpayer by the government. गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, और किसके ऊपर लगाती है? टैक्स पेयर पे लगाती है, और ये एक मैंडेटरी चार्ज है, मनमानी का चार्ज। आप ये नहीं बोलोगे कि ये एक ऑप्शनल चार्ज है, ये मैंडेटरी है। किस लिए? गवर्नमेंट को फंड चाहिए होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट को फंड चाहिए होते हैं। अगर हमारी सरकार को फंड चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट कहां से लेगी फंड? आप लोगों से ही लेगी, जनता से ही लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, डिफेंस के लिए, सड़कें बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। और उसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा। पैसे के बिना तो कुछ होता ही नहीं आजकल। तो टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी पेमेंट। ये डोनेशन नहीं है, दान नहीं है कि कटोरे में आपने डाल दिया मन मर्जी से। नहीं नहीं नहीं, आपका मन करा दे रहे हो, आपका मन करा नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं है। कल को आप बोलो जी मेरा मन नहीं कर रहा, मैं टैक्स नहीं दे रहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा, टैक्स लगाएगा कौन? गवर्नमेंट। कल को मैं आपको बोल दूं कि आपको क्लास के अंदर आने से, क्लास में आना है तो आपको क्लास में पेनल्टी लगेगी आपको, या फिर आपको टैक्स लगेगा, तो मैं कौन होता हूं भाई? मेरी क्या औकात है? गवर्नमेंट से बड़ा कोई नहीं, गवर्नमेंट ही टैक्स लगा सकती है, गवर्नमेंट के पास ही पावर है। तो अच्छा, मान लो गवर्नमेंट आपसे कोई फीस लेती है, जैसे कि ROC फीस, या आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फीस लेती है, तो क्या वो टैक्स है? वो आपका टैक्स नहीं है, क्योंकि वो आपका सर्विस है। गवर्नमेंट उसके लिए आपको कोई सर्विस दे रही है, दैट इज नॉट अ टैक्स। टैक्स क्या होता है? जो कि जिसके लिए गवर्नमेंट आपके लिए सेवाएं दे रही है इनडायरेक्टली। तो टैक्स इज अ मैंडेटरी चार्ज विच इज लेविड बाय द गवर्नमेंट। अब अगला सवाल ये आ गया दोस्तों कि टैक्स होते कितने तरह के हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये तो सर हम पढ़ के आ चुके हैं बहुत बार, ये तो बहुत इजी सा सवाल है, ये तो हमें पता ही है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जो आपके कोर्स में भी है, इनकम टैक्स। एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, और GST इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। GST या कस्टम, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। और भी टैक्स है, सर्विस टैक्स, एक्साइज। तो ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। ये होता क्या है सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स सिंपल दोस्तों ये होता है कि जो आपकी पॉकेट से डायरेक्टली जाए। एग्जाम्पल के लिए आपने इनकम कमाई, और इनकम कमाने पे पूरे साल में जो आपने इनकम कमाई है उसमें आपने दिया इनकम टैक्स। आप ही देने वाले हैं और गवर्नमेंट लेने वाली है, बीच में कोई नहीं है। आप देने वाले हैं, गवर्नमेंट लेने वाली है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड मी। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, घूम फिर के हम टैक्स लेते हैं कस्टमर से या कंज्यूमर से। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक शॉपकीपर हूं और मेरा काम है ये पेन बेचने का, और मैं पेन बेचता हूं, मान लो एग्जांपल के लिए, वैसे तो बेचता नहीं हूं मैं, बट मान लो मैं पेन बेच रहा हूं, तो मैं इस पे चार्ज करूंगा कस्टमर से। मान लो पेन 100 रुपीज का है, इस पे टैक्स है 18% का, तो मैं चार्ज करूंगा इस पे
18% के हिसाब से टैक्स, और चार्ज करके मैं कस्टमर से ले लूंगा और कस्टमर से लेके मैं दे दूंगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को जो टैक्स गया वो गया मेरे तरफ से, बट वो टैक्स किसका अल्टीमेटली बर्डन किसने पास करा, उसका बर्डन बियर किया कस्टमर ने, जो उसको पेन को यूज कर रहा है। तो इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, कंज्यूमर की जेब से टैक्स जाता है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पहली बात। दूसरी बात यह है, ये होता है डायरेक्ट और ये होता है इनडायरेक्ट। चलो मेरे माइंड में ना क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए, हमारी क्लास कैसी है, इंटेलिजेंट है या ओके ओके है, ये पता लग जाएगा आज थोड़ा सा। ये बताइए कि पहले कौन सा टैक्स आया था देश में, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? हमारे देश में, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा वर्ल्ड की, कहीं यहां पाकिस्तान पहुंच जाओ, मैं बात कर रहा हूं इंडिया की। इंडिया में पहले कौन सा टैक्स आया था? आप बोलेंगे सर डायरेक्ट पहले आया था, आई थिंक, क्योंकि डायरेक्ट तो हमने पहले ही सुना है, हमारे कोर्स में भी ना पहले डायरेक्ट ही आता है इनकम टैक्स। ऐसा नहीं है दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पहले हमारे देश में आया था। मैं थोड़ी सी अगर आपको हिस्ट्री बताऊं, इनडायरेक्ट टैक्स की जो हिस्ट्री है वो इस तरह से है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं बैकग्राउंड। जैसे मान लो ये भारत का, इंडिया का मैप है, ये इंडिया के मैप के अंदर ये मान लो एक देश है, एक स्टेट है, जैसे मान लो ये स्टेट है एक, इस स्टेट के अंदर मैं एग्जाम कर रहा हूं, मान लो ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है छोटी सी, इस स्टेट में किसी व्यापारी को एंट्री करनी है किसी और स्टेट से, तो क्या होता था दोस्तों, पहले इस स्टेट में एंट्री करने के लिए यहां पे होता था एक एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स। आपको अगर स्टेट में जाना है तो आपको एंट्री टैक्स देना पड़ेगा। शुरुआत हमारे देश में हुई थी एंट्री टैक्स से, और ये एंट्री टैक्स था एक तरह से फॉर बिजनेस, जो हमारे देश में या जो हमारी स्टेट में बिजनेस करने आएगा उस पे था एंट्री टैक्स। इसको बोलते थे हम एक तरह से कस्टम ड्यूटी, और ये एक तरह का था इनडायरेक्ट टैक्स। शुरुआत हमारे देश में जो हुई थी वो हुई थी एंट्री टैक्स से। तो पहले कौन सा टैक्स आया था, इनडायरेक्ट टैक्स पहले आया था। ऐसा क्यों बोला मैंने इनडायरेक्ट, क्योंकि जब ये व्यापारी यहां पे एंट्री करने आता था तो मान लो इसने जो भी इसने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, यानी कि राजा को जो टैक्स दिया इसने यहाँ पे, इनडायरेक्टली ये यहाँ की जनता से अपने प्राइस बढ़ा के, क्योंकि ये माल बेचने आए इस देश के अंदर, और माल का प्राइस ये बढ़ा देता था जानबूझ के, और बढ़ाने की वजह से क्या होता था, अल्टीमेटली जो टैक्स लगा, जो राजा ने टैक्स लिया, इससे अल्टीमेटली जो राजा के लोग हैं, वहां की जनता है, उन्हीं के ऊपर बर्डन आ गया। तो इसको बोलते थे इनडायरेक्ट टैक्स। तो राजा ने सोचा कि यार इससे महंगाई बढ़ गई हमारे देश में, हमारे देश में, हमारे राज्य में हमारे टैक्स लेने से ही महंगाई बढ़ गई, क्योंकि हमारा टैक्स लिया हुआ इसने हमारे लोगों को मत्थे मार दिया, उनके ऊपर बर्डन डाल दिया इसका। तो इसलिए इसका नाम रखा गया इनडायरेक्ट टैक्स। छोटी सी स्टोरी मैं आपको और सुनाता हूं, छोटी सी इनडायरेक्ट टैक्स की कहानी और छोटी सी सुनाता हूं आपको मैं। एक बार एक राजा था, थोड़ा क्लास को इंटरेस्टिंग बना के रखेंगे ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे। एक राजा था और उस राजा ने एक घोषणा करवाई। घोषणा क्या कराई दोस्तों, कि मेरे राज्य में जितने भी सेठ हैं बड़े बड़े, उन सबको बुलाया डिनर पे, कि मेरे यहां डिनर पे आओ। तो सारे के जितने भी सेठ हैं आसपास के, वो सारे डिनर पे उनको आमंत्रित कर दिया, और एक अनाउंसमेंट करी डिनर के बाद कि जितने भी बड़े बड़े सेठ हैं जिनके पास जिसके किसी भी सेठ के पास 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं, वो अपना नाम लिखवा दो मेरे को यहां पे। तो उन्होंने सोचा भाई क्या करोगे आप, हमसे पैसे तो नहीं मांग रहे कहीं। राजा ने बोला मैं नहीं पैसे वैसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं आपको राजकीय सम्मान दूंगा, मैं आपके घर के आगे एक झंडा लगवाऊंगा ताकि पता लगे कि ये बंदा राज के बंदा है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आज की डेट में अगर मोदी जी बोल दें बात कि जिनके पास 100 करोड़ रुपए है मेरे पास आओ, मैं आपको एक भारत रत्न दूंगा, ऐसे समझ लो आप, तो सारे लोग जाएंगे, वो डरेंगे कि कहेगा हमसे टैक्स ना मांग ले। तो राजा की ये चाल थी, राजा ने बोला कि सबको मैं राज का झंडा दूंगा। तो जितने भी बड़े बड़े सेठ थे उन्होंने नाम लिखवा दिया अपना। उनमें से एक सेठ ऐसा था बेचारा जिसके पास पैसे तो नहीं थे, बट वो नाम का भूखा था। हम भी होते हैं नाम के भूखे, हमें नाम चाहिए होता है, नाम, गौरव, हमारा नाम हो जाए भाई, हम
इतने बड़े बन जाए। तो नाम के लिए बड़े लोग मरते हैं, तो नाम लिखवा दिया उसने। थोड़े टाइम बाद, 2-3 महीने बाद, वहां पे उस राज्य में आक्रमण हो गया किसी और राज्य का, और राजा को पैसे की पड़ी जरूरत। अब राजा का जो पैसा है वो इनडायरेक्ट टैक्स से पूरा नहीं हो पा रहा था, एंट्री टैक्स से पूरा नहीं हो पा रहा था, कस्टम से पूरा नहीं हो पा रहा था, उसके राज्य में धन की कमी हो गई थी। तो उन्होंने सेठों को बुलाया कि आज तुम्हारा टाइम आ गया। अब उन सब सेठों से उन्होंने 50-50 लाख मुद्राएं मांग ली कि ये मेरे को शाम तक चाहिए। वहां पे जो सेठ था, वो जो ढोंगी था, वो फंस गया। अब उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी देने के लिए। तो राजा को पता लगा कि इसने झूठ बोला था मेरे से पहले, और इसने जानबूझ के लिखवाया था नाम अपना ताकि इसका नाम हो जाए, और उसको डाल दिया जेल में। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों इस कहानी का, कि जब राजा को जरूरत होती थी कि भाई जो धनवान लोग हैं उनसे टैक्स लिया जाए ज्यादा से ज्यादा, धनवान लोगों से, तो इसको बोलते थे डायरेक्ट टैक्स। और ये हमने ऐसे क्या निकाला, इससे हमने कंसेप्ट निकाला। मैंने आपको कहानी ऐसे नहीं सुनाई बिना मतलब के, कंसेप्ट निकाला कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव मतलब इसका जो नेचर है ना, वो ऐसा है कि जैसे जैसे आप तरक्की करोगे, हमें अपना घर भरना है गवर्नमेंट को, आपकी तरक्की हमारी भी तरक्की होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव इन नेचर। और ये जो टैक्स है ये रिग्रेसिव इन नेचर है। रिग्रेसिव इन नेचर कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल दो इसका। सर ये पेन है, ये पेन ना 1000 रुपए का है, अगर ये पेन अनिल अंबानी लेने आएगा या मुकेश अंबानी लेने आएगा तो 1000 रुपए पे टैक्स हम लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। ऐसा है? ऐसा नहीं है। सेम टैक्स इसी पेन को अगर लेने आया मान लो कोई गरीब आदमी लेने आया, तो उसका भी टैक्स सेम होगा। यानी कि रिग्रेसिव है, ये दुष्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स दुष्ट है, प्राणी, दुष्ट प्राणी है। ये नहीं देखता कि सामने गरीब है या अमीर है, छोटा है, बड़ा है, मोदी है, राहुल गांधी है, कोई भी हो, सबके समान टैक्स। इसको बोलते हैं रिग्रेसिव, यानी कि सामने वाला कोई भी हो, टैक्स का रेट हम सेम रखेंगे। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स पॉकेट देख के आता है, घर देख के आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, वो घर बार नहीं देखता। वो कहता है जी मेरे को आना है तो आना है, मैं आपके घर में आऊंगा तो आऊंगा, टैक्स लेके जाऊंगा, चाहे आप गरीब हो चाहे वो अमीर हो। इसको बोलते हैं रिग्रेसिव। तो ये कुछ बातें हैं हमारी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। बाकी मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया है, बाकी चीजें तो मैंने लिखी हुई हैं। इस छोटे छोटे टॉपिक पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें और कंसेप्ट डेवलप करने हैं। ये तो आज हमारी बहुत छोटी सी शुरुआत है। एक बात और है कि ये लेविड होता है पर्सन पे, डायरेक्ट टैक्स लेवी होता है पर्सन पे, और इनडायरेक्ट लेवी होता है गुड्स और सर्विस पे। बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो बिजनेस टैक्स होता है, और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये पर्सन पे लेवी होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, राजा ने टैक्स लगाया उन 10 लोगों पे जो कि बड़े आदमी थे। तो ये हमारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है। अल्टीमेटली जो कंज्यूमर पे इसका बर्डन पास होता है इनडायरेक्ट का, और डायरेक्ट का जो है, जो पे करता है, वही इसका बर्डन पास करता है। एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं इसके, गिफ्ट टैक्स और ये सब। तो ये हमारा है डायरेक्ट टैक्स की परिभाषा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम छोटी छोटी वीडियो में आपको चीजें कवर करेंगे। ये हमारी क्लासिफिकेशन थी डायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स की, और टैक्स क्या होता है ये पढ़ा हमने। तो छोटी छोटी वीडियो में हमने कंसेप्ट कवर करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में जो आपको पहले से चीजें क्लियर हैं उसको दोबारा वीडियो आप ना देखें। तो ये हमारी शॉर्ट वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। थैंक यू, टेक केयर।